इंद्र ने जो है त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, तो विश्वरूप ने जो इंद्र को नारायण नारायण कवच का पाठ कराया। तो इसकी वजह से वो जो उनका जो स्वर्ग स्थिर हो गया और वो जो बहुत शक्तिशाली बन गए। और एक समय की बात है, विश्वरूप जो यज्ञ कर रहे थे और उनके 3 सिर थे और छुपके से जो असुरों को आहुति डालते थे। लेकिन इंद्र को जब इसका पता लगा तो उन्होंने उनके तीनों मस्तक काट डाले और वो जो है जिसकी वजह से इंद्र को जो है ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इंद्र ने इसका 25% पाप जो धरती माता को दे दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी भूमि जो बंजर भूमि, और 25% पाप जल को दे दिया, जिसकी वजह से जल में जो है जल में बुलबुले होते हैं। और 25% पाप उन्होंने स्त्री जाति को दे दिया, जिसकी वजह से स्त्री जाति को जो है मासिक धर्म आते हैं। और 25% पाप उन्होंने पेड़ों को दे दिया, जिसकी वजह से पेड़ों में गोंद होती है। इस तरह वो जो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। और त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप का जब वध हो गया तो उन्होंने एक और यज्ञ किया ताकि वो जो उसकी सहायता से वो इंद्र का वध कर सकें। लेकिन उस यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, जिसकी वजह से उसका यज्ञ का जो रिजल्ट था वो विपरीत हुआ। उसमें से एक असुर पैदा हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर। और वृत्रासुर जब देवताओं के साथ युद्ध करने लगे तो सभी देवता घबरा करके भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम जो दधीचि मुनि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर मांग लो और उनकी हड्डियों से एक वज्र का निर्माण करो, तो उससे जो तुम जो है वृत्रासुर का वध कर सकोगे। तो सभी देवता जो है दधीचि मुनि के पास जाते हैं और उनसे उनका शरीर मांगते हैं। तो दधीचि मुनि कहते हैं कि आज नहीं तो कल ये तो शरीर का नाश होने वाला है, तो क्यों ना मैं अपने शरीर को जो है परोपकार के कार्य में लगाऊं। उन्होंने अपने देह का त्याग किया और उनकी हड्डियों से जो है देवताओं ने एक वज्र का निर्माण किया जिसका नाम था नारायण कवच। और इंद्र ने जो इस नारायण कवच की सहायता से वृत्रासुर का वध किया। देखा जाए तो इंद्र ने जो है वृत्रासुर का वध किया, लेकिन वास्तव में जो है वृत्रासुर की विजय हुई, क्योंकि उस नारायण कवच से जब वृत्रासुर का वध हुआ तो वो जो भगवान के धाम चले गए।